Hello everyone. Today I discuss the rules of synthesis. लास्ट क्लास में हम सिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट रूल था पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो दूसरा और इसके तीन पार्ट जो थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट रूल मैंने बताया था इन्फिनिटिव, मींस इन्फिनिटिव का यूज करके कैसे आप दो सिंपल सेंटेंसेस को आप एक सिंपल में जोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा रूल हो गया था आई थिंक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कंप्लीट हो गया था। तो पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम नेक्स्ट रूल यूज करेंगे, जिसको नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, है ना, कि जब कभी किसी सेंटेंस में नाउन दिया होगा या फिर फ्रेज का यूज करके कैसे हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ राइट हेडिंग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाउन तो आपको पता है नाउन क्या होता है, फ्रेज भी आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। यदि हमें समझना है ये इस रूल को अच्छे से, तो हमें अपोजिशन का मतलब भी कंफर्म होना चाहिए, तभी हम ऐसे सेंटेंसेस को इजीली कंबाइन कर पाएंगे। तो अपोजिशन का मीनिंग होता है साइड बाय साइड, है ना। क्या होता है? साइड बाय साइड, पास पास में, ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब कोई सेंटेंस में नाउन दिया हो तो उसके पास में अपोजिशन में, मींस बिल्कुल साइड में, कोई नाउन भी हम लिख सकते हैं या फ्रेज लिख सकते हैं। किसके बगल में? उस नाउन के पास में जो उसको एक्सप्लेन करने वाले वर्ड दिए हुए हों। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंटेंस में कि यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने वाले, जो व्याख्या करने वाले वर्ड्स है वो कौन से हैं। तो उनको आप पिक करेंगे और उस नाउन के पास लिखेंगे जिसको वो क्वालिफाई कर रहे होंगे, जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आई थिंक अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आप फिर से सुनिए अच्छे से। करना क्या है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन में आपको ये करना है कि साइड बाय साइड लिखना है। किसको लिखना है? या फ्रेज दिया होगा या कोई नाउन दिया होगा। आप ध्यान से समझिएगा, नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में राइट करना है और अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। क्लियर? तो साइड बाय साइड का मतलब होता है पास पास में। किसको पास पास में लिख देना है? या तो फ्रेज को लिख देना है यदि फ्रेज दिया हो, या फिर नाउन दिया हो तो नाउन को लिख दो। तो लिखेंगे किसके साइड में, किसके पास में? उस नाउन के पास में राइट करेंगे जिसको ये नाउन या ये फ्रेज क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, व्याख्या कर रहा हो। अभी भी आपको आई थिंक 50% ही क्लियर हुआ होगा। अब फिर से सुनिए एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मान लो कि आपका नाम या किसी स्टूडेंट का नाम, किसी बच्चे का नाम है आयुषी, ठीक है। मैंने लिखा आयुषी इज अ गुड गर्ल, इज अ गुड गर्ल। एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिएगा, फुल स्टॉप मैंने कर दिया। दूसरा सेंटेंस लिखा शी इज daughter of मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस दिया है आयुषी इज अ गुड गर्ल, फिर मैंने लिखा शी इज डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। दो स्टेटमेंट हैं, इनको हमें यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे नाउन क्या है? आयुषी है, तो आयुषी बोलेंगे। तो अब फाइंड आउट करना होगा कि आयुषी को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स फर्स्ट सेंटेंस में हैं या सेकंड सेंटेंस में हैं। जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हों इस नाउन को, आयुषी को, तो उसको वहां से हम पिक करेंगे और इसके साइड बाय साइड लिख देंगे। जैसे पढ़िए सेंटेंस, आयुषी इज अ गुड गर्ल, आयुषी एक अच्छी लड़की है। शी इज डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। तो यहां पर हम बोले डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह से मतलब किससे हुआ? आयुषी से हुआ ना। चाहे बोलूं मैं आयुषी, चाहे बोलूं मैं डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, दोनों का सेंस क्या हुआ? एक हुआ ना। जो डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह है वही क्या है? आयुषी है, और जो आयुषी है वही क्या है? डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह है। आप कोशिश करिए, ध्यान से थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। चाहे मैं बोलूं आयुषी, चाहे मैं बोलूं डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, तो डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? आयुषी को। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो ये
जो एक्सप्लेनिंग वर्ड्स हैं इनको आप टिक कर लीजिए वहां से, और जहां जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके पहले लाके राइट कर दीजिए, आपका सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे, आई शी कॉमा लगाइए, और जो भी आप पार्ट लाएंगे उसको दोनों तरफ से कॉमा में बंद करेंगे। आई शी कॉमा डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। फिर क्या करें, इज अ गुड गर्ल, या फिर यहां पे आप कॉमा क्लोज करिए, इज अ गुड गर्ल। देखिए सेंस वही है, सेंटेंस बन गया। तो अब आपको ऐसे समझना होगा, आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय, पास पास। तो किसको एक्सप्लेन कर रहे थे वर्ड, आयुषी को, तो इनको हम उठा के इसी के पास में लिख दिए साइड बाय साइड। डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, चाहे बोलो आयुषी चाहे बोलो डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, सेंस वही है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे सेंटेंसेस में कि जो नाउन दिया होगा, नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फर्स्ट सेंटेंस में भी हो सकते हैं, सेकंड सेंटेंस में भी हो सकते हैं, और तीसरे सेंटेंस में भी हो सकते हैं। तो बस यही करना है आपको, इसमें यही समझने की कोशिश करनी है कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने कहा इंदिरा गांधी वाज अ ब्रेव लेडी, इंदिरा गांधी वाज अ ब्रेव लेडी, फुल स्टॉप। शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो यहां पर इंदिरा गांधी को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स कहां दिए हुए हैं, दूसरे सेंटेंस में शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम कैसे, चाहे बोले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या बोले इंदिरा गांधी, तो क्या कर सकते हैं, इंदिरा गांधी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा क्लोज करिए, फिर वाज अ ब्रेव लेडी। बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा किसमें, चूज करने में, कौन से वर्ड नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, ताकि ऐसे सेंटेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, आप साथ में सेंटेंसेस नोट करते रहिएगा, तभी आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, मींस किसी भी नाउन के पास में नाउन या फ्रेज को राइट करके सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कैसा, सिंपल सेंटेंस बनाना है। चलिए आप लोग सेंटेंस नोट करिए साथ में मेरे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, रवि was the best boy, रवि was the best boy in the class, full stop। फिर दिया सेकंड सेंटेंस है, he was the monitor। चलिए बेटा देखते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस दिया है, रवि was the best boy in the class। रवि क्या था, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा लड़का था क्लास में। he was the monitor, और वो क्या था, मॉनिटर था। तो मॉनिटर कौन था, रवि था। मॉनिटर किसके लिए यूज किया गया है, मींस रवि को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स क्या दिए हुए, द मॉनिटर। तो इसको यहां से उठा लो और जिसकी विशेषता बताता है उसी के पास में रख लो, साइड बाय साइड। लेकिन कैसे, दोनों तरफ से कॉमा। कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रवि, फिर क्या करेंगे बेटा, कॉमा का यूज करेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, द मॉनिटर राइट कर देंगे, और इसको भी क्या करेंगे, हम कॉमा में बंद कर देंगे, रवि द मॉनिटर। अब बच क्या रहा, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आसानी से आपका सेंटेंस बन गया, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत इजी रूल है, आप बहुत अच्छे से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए सेंस नहीं चेंज हुआ, वही सेंस आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस राइट करिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, माय सिस्टर went to Delhi। First sentence। Next sentence, my sister went to Delhi। नहीं, Delhi को बनाता हूँ, Delhi is the capital
कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं सेंटेंस को। क्या दिया है? माय सिस्टर वेंट टू दिल्ली, मेरी बहन कहाँ गई? दिल्ली को गई। फिर क्या करें? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दिल्ली क्या है? कैपिटल किसकी है? भारत की। तो अब देखिए यहाँ पर एक नाउन दिया है दिल्ली, और दिल्ली को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स कहाँ दिए हैं? चाहे हम बोले दिल्ली, चाहे बोले द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना? देखिए मिल गया, मैंने सर्च कर लिया। तो आप भी ऐसे करिएगा, सेंटेंस को पढ़िए, फाइंड आउट करिए कि इस सेंटेंस में जो नाउन गिवन है, नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स हैं कहां पे, फर्स्ट सेंटेंस में है या सेकंड सेंटेंस में। कभी कभी तो दोनों सेंटेंस में दिए होंगे, तो आप किसी को भी बना सकते हैं। कुछ अभी सेंटेंस में बताऊंगा जहां पर क्या होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में दिया होगा, सेकंड सेंटेंस में भी दिया होगा, तो किसी का यूज करके आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हो, मींस दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ क्या दिया था? दिल्ली इज द कैपिटल, तो चाहे हम बोलें द कैपिटल ऑफ इंडिया, चाहे बोलें दिल्ली, तो हमें दिल्ली का एक्सप्लेनिंग वर्ड्स क्या हुआ यहाँ पे मिल गए हैं। तो उसी को वहां से पिक करेंगे। कैसे लिखेंगे? माय सिस्टर went to Delhi, the capital of India, the capital of India। चलिए ये सेंटेंस हमारा बन गया, माय सिस्टर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस कंबाइन कर लेंगे। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कभी भी आप ऐसे सेंटेंसेस को नहीं भूलेंगे, बस आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा मेरे साथ, कोशिश करिएगा कि आप साथ ही साथ करते रहिए। और जो भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेंटेंस इसमें प्रॉब्लम है या मुझे अच्छे समझ में आ गया। और हाँ, ये अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कुछ देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हमें ना रहे। ठीक है, 5 6 7 सेंटेंस जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, और आप लोग अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से। जैसे एक बहुत अच्छा सेंटेंस लेते हैं, अक्सर एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिए ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ऐसे सेंटेंसेस में आपको ना रहे। ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है टैगोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या लग रही है आपको कि फाइंड आउट एक्सप्लेनिंग वर्ड्स, बस यही तो है। नाउन सर्च करिए और देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में एक्सप्लेनिंग वर्ड कहां पे दिए हुए हैं। एक भी वर्ड दे सकता है, नाउन भी दे सकता है, या फिर कई वर्ड्स मींस फ्रेज भी दे सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर फ्रेज दिया हुआ है या फिर वर्ड दिया हुआ, नाउन दिया हुआ। चलिए सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट। टैगोर was the author of गीतांजलि। टैगोर was the author of, सभी को पता है, टैगोर was the author of गीतांजलि। टैगोर कौन थे? टैगोर was the author of the गीतांजलि कर लीजिए यहाँ पे। टैगोर was the author of the गीतांजलि, ठीक है, फुल स्टॉप। he was a great poet of Bengal। He was a great poet of Bengal। वो एक बंगाल के क्या थे? महान कवि थे। He was a great poet of Bengal। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमें मिल रहा है। तो टैगोर was the author of the गीतांजलि। एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए हमें मिल रहा है द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। चाहे हम बोले टैगोर, चाहे बोले द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि का ऑथर कौन है? टैगोर है, और टैगोर तो टैगोर है। तो टैगोर को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स क्या दिए हैं? द ऑथर ऑफ द गीतांजलि मतलब टैगोर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। यहाँ पर दूसरा भी एक फ्रेज मिल रहा है, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, बंगाल के एक महान कवि। तो दो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, दो फ्रेज दिए हुए हैं, तो दोनों फ्रेज का यूज करके हम इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे चलिए पहला रूल फॉलो करते हैं, पहली तरीके से बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे सेंटेंस दिया टैगोर, कॉमा लगा दिया, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि,
गीतांजलि, ये हो गया। और फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा क्लोज कर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये भूल जा रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है। कैसे बनाएंगे, टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ द गीतांजलि वाज द, अब इसको तो छोड़ दें क्योंकि राइट हम कर चुके हैं टैगोर। क्या हो जाएगा आगे, वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमारा बन गया, सिंपल सेंटेंस मींस टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि was the great poet of बंगाल। ठीक है, तो अब इसको दूसरी तरीके से बनाते, मींस जो दूसरा फ्रेज है उसका यूज करके बनाइए, आप लोग भी बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या राइट करेंगे, टैगोर राइट करेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, अब ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, कॉमा क्लोज कर दिया, फिर बच क्या रहा था, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ये राइट कर देंगे। यहाँ जहां पे वर्ब गिवन है, यहाँ पे भी हमने वर्ब से लिया था, यहाँ पे भी वर्ब से लेंगे क्योंकि हमने टैगोर तो यूज कर लिया है। बंगाल वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, कैसे बनाएंगे, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहने वाला। आप बस मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। आप लोग इतना अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। सुनना अलग बात है, लेकिन साथ में सुनते हुए यदि आप नोट्स भी बना रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले उसको। ठीक है, तो आई थिंक ये रूल, दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे कि यदि किसी सेंटेंस में 2 एक्सप्लेनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, 2 फ्रेज दिए हुए हैं, तो किसी का भी यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हो, एक सिंपल सेंटेंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कुछ सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे इस रूल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, राणा प्रताप was a brave warrior. Rana Pratap was a brave warrior. Full stop. He was the king of मेवाड़। चलिए, he was the king of मेवाड़। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि हमें राणा प्रताप नाउन मिल रहा है और द किंग ऑफ मेवाड़, चाहे हम बोले राणा प्रताप या बोले द किंग ऑफ मेवाड़ अर्थात राणा प्रताप। ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग वर्ड हमें वहां पे दिख गया, तो तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे राणा प्रताप कॉमा लगा देंगे, क्या राइट कर देंगे, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़, कॉमा क्लोज कर देंगे। यहां पर वाज अ ब्रेव वॉरियर, वाज अ ब्रेव वॉरियर। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम ऐसे कंबाइन कर देंगे, या हम ऐसे बनाए, राणा प्रताप कॉमा अ ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़, दोनों सही हैं। ये भी तो एक्सप्लेन कर रहा है, अ ब्रेव वॉरियर एक महान योद्धा थे, राणा प्रताप क्या थे, एक महान योद्धा थे। तो इसको भी आप राइट करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से बना लीजिएगा, मैं केवल एक तरीके से बनाया हूं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो आई थिंक आप आसानी से इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, आप जो भी हो, तो आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस को बाय यूजिंग नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन में राइट करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, Milton was a famous poet, या Milton was a famous English poet, इसे भी कर सकते हैं, English poet, full stop, he was blind, चलिए देखिए, मिल्टन, यहाँ पे मिल्टन है, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनिंग वर्ड में कहाँ मिल रहे हैं, अ फेमस इंग्लिश पोएट मिल गया ना, चाहे मैं बोलूं मिल्टन, चाहे मैं बोलूं अ फेमस इंग्लिश पोएट, दोनों किसको रिफर कर रहे हैं, ये किसके लिए फ्रेज यूज किया गया है, मिल्टन के लिए।
तो आप बेटा क्या करोगे, मिल्टन राइट कर दोगे, कॉमा लगा दोगे, क्या राइट करोगे, अ फेमस इंग्लिश पोएट, अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, वाज वर्ब से ले लेंगे, वाज ब्लाइंड। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, क्या हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, ये आप मत भूलिएगा। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, बस आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहेगा। ओके, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं इसी रूल का, लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। देखिए, शेक्सपियर wrote Julius Caesar. Shakespeare wrote Julius Caesar, full stop. He was a great dramatist. He was a great dramatist. तो शेक्सपियर रोड जूलियस सीजर, ही वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो आई थिंक आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि यहाँ पर शेक्सपियर को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए सेंटेंस है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सारे वीडियोस आप देखिए, डायरेक्ट रिलेशन के सारे वीडियोस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, सारे लेक्चर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप सभी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, कमेंट करिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। नरेशन